Good afternoon to all of you. आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. चलिए, पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को बेसिक फॉर्मूला बनाना सिखाए थे. यस ठीक है. आज फंक्शन स्टार्ट करते हैं आप लोग को. ठीक है. आज के क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे. फंक्शन. एक मिनट. देखिए, फंक्शन जो है वो फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या करता है? हेलो. यस फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या बनाता है? सिंप्लीफाई करता है. क्या करता है? जैसे देखो, एक चीज बता रहे हैं आप लोग को. ये टोटल का सम करना है हमको. टोटल इसको पूरे का सम करना है. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? इक्वल टू F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8 प्लस F9 प्लस F10 प्लस F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F16. ऐसा करना होगा ना? हेलो. यस अब ये डेटा हमारा कम है तब इतना टाइम लग रहा है. यदि 2000 डेटा हो तो कितना टाइम लगेगा सम करने में? लगेगा कि नहीं? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा कि नहीं? यस सर बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसके लिए हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं. और फंक्शन का यूज कहां करते हैं? फॉर्मूला में. ठीक है. अब इसके लिए देखिए, सम फंक्शन है. कितना सिंपल कर देगा. इक्वल टू सम. सीधा यहां से सेलेक्ट करके एक मिनट फिर से इक्वल टू सम पूरा सेलेक्ट करेंगे यहां से. ठीक है. सम हो गया. सम हुआ कि नहीं हुआ? हेलो. यस सर हाँ, सम हुआ ना. तो इसमें टाइम कम लगा ना हम लोग का. यस सर इसमें टाइम कम. हाँ, तो फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है. क्या करता है? सिंपल बनाता है. क्या बनाता है? सिंपल हाँ, सिंपल बनाता है. फंक्शन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला. ठीक है. फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है. ठीक है. तो थोड़ा फंक्शन के बारे में लिख लीजिए. लिखिए, फंक्शन सिंप्लीफाई द function simplify the process of formula. प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला. फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को फंक्शन क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है. हाँ, सिंप्लीफाई करता है. आगे लिखिए, ए फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूला. ए फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूला. A function is a predefined formula. A function is a predefined formula
that perform a function is a predefined formula that perform a specific calculation. A function is a predefined formula that perform a specific calculation, by using values, a user input, as argument, जैसे फॉर्मूला में आर्गुमेंट देते थे ना हम लोग, Yes, sir. वैसे यहाँ भी आर्गुमेंट देंगे। ए क्या है? F5 से लेकर के F5 to F16, इसको क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला आर्गुमेंट लेता था, जस्ट लाइक फंक्शन भी क्या लेता है? आर्गुमेंट। फंक्शन क्या लेता है? हाँ, आर्गुमेंट। हाँ, आर्गुमेंट। आगे लिखिए, every Excel function has a specific purpose. Every Excel function has a specific purpose. Every Excel function has a specific purpose. In simple words, it calculates a specific value. In simple words, it calculates a specific value. It calculates a specific value. And sir, ये line हाँ, every Excel function has a specific purpose. Every Excel function has a specific purpose. In simple words, it calculate. In simple words, it calculate a specific value. In simple words, it calculate a specific value. It calculate a specific value. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, each function has its argument. Each function has its argument. Each function has its argument. आवाज जा रही है? हेलो, हेलो, सर कहाँ गए सन्नी? हेलो, हेलो। yes, sir. Yes, sir. हाँ, पावर ऑफ हो गया था अभी। ठीक है, It's okay, sir. आगे लिखिए, each function has its argument. Each function has its argument to get the result value
हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ क्या Yes, लिखे? Result value. Sir, Result its value. function has its argument to get the result value. रिजल्ट वैल्यू, ठीक है। एवरी फंक्शन क्या लेता है? रिजल्ट वैल्यू इन द सेल कर दीजिएगा, रिजल्ट वैल्यू इन द सेल, रिजल्ट वैल्यू इन द सेल। रुचि, Yes, sir. आप बताइए आर्गुमेंट में क्या क्या हो सकता है? Sir, argument मतलब देखो इसमें एक चीज बता रहे हैं आप लोग को, आर्गुमेंट में आपका हो सकता है सेल वैल्यू, क्या होगा? सेल वैल्यू सर। सेल का वैल्यू हो सकता है, सेल का एड्रेस हो सकता है। 3 तरीके का रेफरेंस बताए थे ना कल, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। देखो यस सर। देखो जैसे सम करना है हमको, इक्वल टू सम, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं 56, 79, 65, 45। तो ये क्या दिए हम? वैल्यू क्या दिए? Yes, sir. स्क्रीन शेयर Value. कीजिए सर, नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं दिखता वो है स्क्रीन सर। नहीं दिख रहा है वो, अच्छा पावर ऑफ No, हुआ sir. होगा, पावर ऑफ Yes, हुआ sir. था ना, इसलिए फिर से शेयर करना हो, पावर ऑफ हो गया था, ठीक है। सर हाँ सेल रेंज भी तो हो सकता है ना इसमें हाँ, argument सेल में? रेंज भी हो सकता है, सेल रेंज हो सकता है, ठीक है। सेल का एड्रेस हो सकता है। देखो एक चीज, ये वैल्यू दिए, यहाँ पे क्या दिए? वैल्यू। फिर से देखते हैं, सम करना है हमको। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो फिर से शेयर करना होगा ना, स्क्रीन शेयर है? नो सर। नो सर। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है इधर, ठीक है। अब शेयर हुआ? यस यस सर। हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट में क्या दिए? वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे सम करना है हमको सम करना है मोडेम का। देखो मल्टीपल सिलेक्शन करना होगा तो कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करना। कैसे? कंट्रोल की प्रेस करना। हाँ, तो अभी यहाँ पे सम करेगा F5, F7, F10 एंड F15 के वैल्यू को सम करेगा। तो यहाँ पे क्या दिए हम लोग? सेल एड्रेस। क्या दिए? सेल एड्रेस, ठीक है। तो आर्गुमेंट में क्या हो सकता है? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू एड्रेस, हो सकता है, सेल का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अब हेडिंग करिए, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। नंबर 1 लिख लो, each function has two major component, TWO. Each function has two major component. Each function has two major component. Each function has two major component. फंक्शन का कितने कंपोनेंट होते हैं? Two major Two, sir. components. हाँ, नंबर 1 लिख लीजिए, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम,
नंबर 2 आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है। तो एक मिनट देखो यहां पे फॉर्मूला बार में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला बार। राइट वाले पार्ट को क्या बोले थे, फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार, पूरे को बोलते हैं, राइट वाले को कंटेंट पार्ट बोलते हैं और लेफ्ट वाले को एड्रेस। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस, तो यहां पे देखिए सम क्या है, फंक्शन नेम। सम क्या है, एड्रेस, फंक्शन नेम, फंक्शन F5 F7 F10 F15 ये सब क्या है, नेम, फॉर्मूला आर्गुमेंट है। बार, आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स, क्या है सन्नी, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट। तो फंक्शन का दो कंपोनेंट होता है, एक फंक्शन नेम होता है और दूसरा क्या होता है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स, अब हेडिंग करिए कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। नंबर 1 टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट लिखे हो, हेलो हेलो, यस सर। पहला यस, पहला मैथमेटिकल फंक्शन कर लीजिए, मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन लिख लिए। यस, यस सर, नंबर 2 लुकअप रेफरेंस फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन। नेक्स्ट डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। नेक्स्ट लिखिए इंफॉर्मेशन फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन लिख लिए। सर, यस, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, सर टेस्ट फंक्शन भी लिखना है। हाँ टेक्स्ट फंक्शन भी लिख लीजिए, टेक्स्ट फंक्शन, यस सर, टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद लिखिए फिनेंशियल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट लिखो इंफॉर्मेशन फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन। सर लिख लिए ये बात, सर, अच्छा हो गया सर। नेक्स्ट लिख लीजिए डेटाबेस फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। अब एक एक करके हम लोग सारे फंक्शन को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? यस, मैथमेटिकल फंक्शन, हाँ मैथ फंक्शन। फंक्शन के लिए इंसर्ट में जाओगे क्या, कहाँ जाओगे? इंसर्ट इंसर्ट में, हाँ। या फिर यहां से एक्सेस कर सकते हैं। देखो फंक्शन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन। पहला लिखो, एक एक फंक्शन को करके दिखाएंगे और लिखवाते चलेंगे। पहला लिखिए सम, सम, सम फंक्शन, सम फंक्शन लिखिए। दिस फंक्शन
this function adds all the numbers. This function adds all the number. This function adds all the number in a range of cell. This function adds all the numbers in a range of cell. अब इसका सिंटैक्स लिख लो. सिंटैक्स जैसे इक्वल टू सम, सिंटैक्स लिख लीजिएगा. फॉर्मूला वर्ड से लिख लीजिए सिंटैक्स. सिंटैक्स लिखिए. Yes, sir. लिख लिए. Yes. Yes, sir. अच्छा, चलो अगला फंक्शन सेकंड नंबर ABS लिखो. ABS लिखिए. This function will return the absolute value. Sir, will V के बाद This function will return the absolute value of a number. This function return the absolute value of a number. Absolute value of सर a ये सब number. इंसर्ट, क्या? सर ये सर- सब इंसर्ट फंक्शन में आता है क्या? नहीं, मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा रहे हैं. मैथ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन इंसर्ट करने के लिए बताए थे. इंसर्ट में जाके फंक्शन पे क्लिक करेंगे. मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग. A number without its sign. 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 देखो सिंटैक्स लिख लो. जैसे देंगे हम लोग इक्वल टू ABS -345.98 ऐसा रिटर्न करेगा. लिख लो, सिंटैक्स लिख लो. सिंटैक्स लिख लीजिए. हो गया सर. हो गया. अब अगला फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन सीलिंग लिख लो. सीलिंग CEILING. सीलिंग लिखिए. दिस फंक्शन rounds a number. This function round a number. This function round a number up to the. This function round a number up to the nearest multiple. Nearest multiple of significance. This function round a number up to the nearest multiple of significance. Nearest multiple of significance. This function round a number up to the nearest multiple of significance. इसके बारे में लिख लो एक पॉइंट और. This function takes two argument. This function takes two argument.
This function takes two arguments. Number one, number two, significance. पहला क्या लिखे? Number 2 significance. नंबर, और नंबर 2 में लिखो सिग्निफिकेंस, दूसरा आर्गुमेंट Yes, sir. सिग्निफिकेंस। पहला आर्गुमेंट नंबर लेगा, दूसरा क्या होगा? सिग्निफिकेंस। अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए आप लोग। देखो, इक्वल टू सीलिंग नंबर जैसे देते हैं 27, कॉमा 4, तो देखो ये क्या करेगा? 27 से ऊपर जो भी 4 से डिविजिबल नंबर होगा उस नंबर को रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटेन करेगा, हाँ, रिटर्न करेगा। 27 से ऊपर 4 से जो डिविजिबल होगा, देखो क्या रिटर्न किया? 28। क्या रिटर्न किया? 28। हाँ, लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लिए? Yes, sir. यस अब अगला फंक्शन बताते हैं। सीलिंग का जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर। सीलिंग के जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर। लिखिए FLOOR, फ्लोर। लिखिए, दिस फंक्शन राउंड ए नंबर, this function round a number down to the, this function round a number down to the nearest multiple of, this function round a number down to the nearest multiple of significance, nearest multiple of significance, nearest multiple of significance. This function round a number down to the nearest multiple of significance. It also takes two argument TWO. It also takes two argument TWO. Two argument. It also takes two argument. Number one, number नंबर 2 में लिख लीजिए सिग्निफिकेंस। नंबर 1 नंबर 2 सिग्निफिकेंस। सर जो सीलिंग फंक्शन में था वही हाँ। फ्लोर फंक्शन में भी रहेगा? फ्लोर देखो, एक मिनट बता देते हैं अभी। फ्लोर जैसे सीलिंग में क्या किए? 27,4 दिए तो क्या रिटर्न किया? 28। यदि यहीं पे देखो करेंगे हम लोग इक्वल टू फ्लोर, ये नीचे का वैल्यू देगा। यस सर, 28 to 27 आ जाएगा। हाँ, 27 दिए थे ना? 27, एक मिनट, 27,4 तो ये रिटर्न करेगा आपका 26। क्या रिटर्न करेगा? 26। हाँ, 27 के नीचे 4 से डिविजिबल जो भी नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। बात समझ रहे हैं? 20, यस सर। हाँ, 27 से नीचे 4 से डिविजिबल जो नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। ठीक है,
Yes sir. देखो आउटपुट क्या दिया, 24। 27 से नीचे 24 ही ना है जो 4 से डिविजिबल है। Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट सीलिंग और फ्लोर में आप लोग को? No sir. No. चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन। ये सब जितना पढ़ा रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन है। कैसा? Yes sir. Mathematical function. मैथमेटिकल फंक्शन। अब अगला फंक्शन आपको बताते हैं राउंड। राउंड लिखो, राउंड लिखो। दिस फंक्शन will round a number. This function will round a number. This function will round a number to a specified number of digit. A specified number of digit. Full stop. Round function takes two argument TWO. Round function takes two argument TWO. राउंड फंक्शन कितना आर्गुमेंट लेता है? Two argument. हाँ, 2 आर्गुमेंट। नंबर 1 लिखिए, नंबर पहला आर्गुमेंट क्या होगा? नंबर। नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 नंबर ऑफ डिजिट। नंबर 2 में लिखिए नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। देखो इसको दिखाते हैं आपको, यहां पे करके दिखाते हैं। इक्वल टू राउंड डेसिमल नंबर क्या होगा? डेसिमल नंबर 23.7895। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट देखना है आपको, बताइए कितना? 2 7 8 9। डेसिमल के बाद कितना डिजिट देखना है? Sir, 2. 2। तो 2। अब देखो ये चेक करेगा कि तीसरा डिजिट 5 से बड़ा या बराबर है क्या। तीसरा डिजिट यदि 5 से बड़ा या बराबर होगा तो दूसरे डिजिट में +1 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? +1 ऐड हो जाएगा। +1। तो यानी आउटपुट आएगा हम लोग का 23.79। क्या आएगा? 23.7. देखो आया। यस सर। इसको लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए, 1 मिनट। सिंटैक्स लिखिए। हो गया सर। लिख लिए? Yes, sir, हो गया। यस सर। हाँ, तो राउंड फंक्शन आपका कितने आर्गुमेंट लेंगे? फिर से एक बार बता रहे हैं। 2 आर्गुमेंट सर, नंबर और इक्वल टू राउंड
54.2342। डेसिमल के बाद 3 डिजिट देखना है, 3। चलिए मुस्कान, सन्नी, Yes, sir. आउटपुट क्या आएगा बाबू बताइए? आउटपुट क्या आएगा इसका? Sir, इसका आ जाएगा 5.54.25। नहीं नहीं, 332 होगा। हाँ गुड। 54 नहीं times नहीं, 32। देखो क्या आएगा आउटपुट इसका, 54.234। क्या आएगा? 54.234। हाँ, क्योंकि तीसरा के बाद चौथा डिजिट 5 से छोटा है ना जी, Yes, Yes, sir. बड़ा होगा तब ना ऐड करेगा। देखिए ये Yes, आउटपुट sir. आया 54.234, 54.234। 4। ठीक है, तो ये राउंड फंक्शन हुआ। अब आगे और फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. 1 मिनट रुक जाइए, अटेंडेंस आप लोग का कर ले। सर नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे इसी फंक्शन अभी कंटिन्यू होगा, Yes, sir. फंक्शन अभी कंटिन्यू होगा। एक मिनट, BBM पहले किसका बोलते हैं? 444 की 445? 444, सर sir. किसी का भी ले लीजिए। नहीं, 444। एक मिनट रुक जाइए। सर इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा किसका? एड ऑन का? जो अभी एक्सेल पढ़ रहा है। इसका हाँ एग्जाम करवाएंगे ना IIT बॉम्बे का, तो उससे मिलेगा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 present, sir. 13 प्रेजेंट है। 14 15 16 17 Yes, sir. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यस सर। 25 26 27 28 29 30 30। एक मिनट, एक मिनट। थर्टी तक बोले ना सर? सर तब एक मिनट, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Yes, sir. 44 43. 40 43.
43, 44, 45, 46, 47, 48, Yes, sir. 48. 49, 50, 51, Yes, sir. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Present, sir. 72. ठीक है, 73, 74, 75, Yes, sir. 75. 76, 77, 78, Yes, sir. 78. 79, Present, sir. 79. 80, 81, 82, 83, 80, चलो 83 तक है। ठीक है, और कौन बचा? सर हम लोग कॉलेज 4 4 कोड 5 4 4 445। 5 एक मिनट, 445। सर 3 ही प्रेजेंट है अभी। अच्छा, तो बता दीजिएगा हमको। एक सर मिनट 13. है, 13 सर 13. एक मिनट। 13 और 9. 13 एंड 9। एक मिनट। रुचि झा, Yes, sir. एक मिनट। और 9, Yes, sir. 26 सर। एक मिनट। 9, 26। यस सर। आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, बताते हैं उसको? यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है, प्रैक्टिकल करिएगा आप लोग। थैंक यू सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। Thank you, sir. वेलकम वेलकम। ठीक है, चलिए।